मेरे ख्याल में इंडिविजुअल सवाल यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का है वो हम आगे बात करेंगे, बट मेरी बढ़ा हुआ इसका मतलब लिवर में सूजन आ रही है वो ब्रेक का, लेकिन हेपेटाइटिस पर चर्चा जारी रहेगी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हेल्दी इंडिया। Welcome back. You're watching Healthy India. I'm in conversation with Dr. Garg and we are talking about the causes, effects and treatment of hepatitis. Dr. Garg, what could be the reason of the spreading of this havoc virus? So actually तो इम्पोर्टेंट चीज है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है जी। अगर किसी पार्टनर को फिर हम वापस इसके कारणों पर आएंगे। जी जितेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल कीजिए। जी मेरा ये सवाल है, मेरे को 5-6 साल पहले जॉन्डिस हो गया था जी, और मैं डॉक्टर का कोई मेडिसिन नहीं खाया था और जो गांव का होता है आयुर्वेदिक वो खा के ठीक भी हो गया जी। तो बाद में इसका कुछ इन्फेक्शन हो सकता है सर? देखिए, आपके केस में अगर जॉन्डिस होकर ठीक हो गया तो लाइकली ये होगा कि आपको हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन होना चाहिए, या कुछ केसेस में एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कौन सा वायरस है। तो आज की तारीख में आपको टेस्ट कराने से उस समय का तो मालूम पड़ना मुश्किल है, लेकिन एक चीज जो आप टेस्ट करा सकते हैं वो तो फिर ये बहुत ही सीरियस भी हो टर्न ले सकती है। तो अगर इतनी खतरनाक बीमारी है, कुछ प्रिवेंशन के लिए भी आप हमें टिप्स? मेरे ख्याल में प्रिवेंशन की बात थोड़ा बाद में करें। पहले ये सवाल है कि जो मैं आपको बता रहा था डेंटल, तो हर जगह भी जहां भी कोई भी इस रोजमर्रा की चीजें आदमी सोचता भी नहीं है, और इनफैक्ट हमारे देश में बच्चों। गोरखपुर वहां से नेहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। लेट्स टेक हर क्वेश्चन। हेलो। हेलो जी नेहा, अपना सवाल कीजिए। जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले हमने अपने हस्बैंड का मतलब उन्होंने ब्लड डोनेट किया था कहीं पे, तो उसके थ्रू हमें पता चला कि उनका ब्लड इन्फेक्टेड है और उसके बाद हमने सारे टेस्ट कराए तो उसमें कोई चीज बढ़ा हुआ तो नहीं मिला, पर प्रिकॉशन के तौर पे हम सब ने मतलब हमारी पूरी फैमिली ने डॉक्टर के कहने पर हेपेटाइटिस का टेस्ट कराया तो किसी का कोई चीज पॉजिटिव तो नहीं आया, सिर्फ हमारे हस्बैंड का ब्लड इन्फेक्टेड निकला। तो टचवुड अभी तक तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि फर्दर हमको मतलब भविष्य में उस चीज के लिए कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने करी कि पूरी फैमिली का स्क्रीनिंग करा लिया, और ये बात हम आगे भी चर्चा करते कि अगर एक व्यक्ति को घर में हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्शन है तो बाकी लोगों को भी उनका टेस्ट कराना चाहिए। जहां तक आपके हस्बैंड का सवाल है, मेरे ख्याल में उनका पूरी तरह से अगर इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं और डॉक्टर ने कहा सही इलाज कराएंगे, सही डॉक्टर के पास जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो ठीक से इनका टेस्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन की ओर मुड़ सकते हैं। क्या कुछ वैक्सीन भी अवेलेबल है जिससे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रिवेंशन के दो एस्पेक्ट हैं, एक है कि हम ट्रांसमिशन को रोकें और दूसरा हम वैक्सीनेशन की बात करें। हेपेटाइटिस ए और ई, अगेन मैं बार बार वो दो कैटेगरी आपको बता रहा हूँ। कोई इन्फेक्शन हो चुका है। ये लेकिन बहुत कॉमन है बचपन में इंडिया में। रमेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। मैं पूछना चाहता था सर से कि मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स के, क्योंकि उनकी मदर को हुआ था, तो उससे हमने चेक कराया था तो पता चला कि उनको भी है। उसमें हमने टेस्ट कराया था HbA DNA वगैरह का टेस्ट कराया था हमने, तो इसमें DNA तो अभी पॉजिटिव चल रहा, नेगेटिव है, लेकिन ये HbA पॉजिटिव है, LFT भी नॉर्मल है, और वो अभी प्रेग्नेंट भी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हेपेटाइटिस बी के बारे में, जैसे हम बात कर रहे थे कि बचपन में भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और ये मदर से भी बेबीज में आता है, दूसरे तरह का ट्रांसमिशन है ये। पर अच्छी बात इनके ये है कि उनका DNA नेगेटिव है, इसलिए इस बात के चांसेस कम है। डॉक्टर, क्या आप रैप अप करेंगे, किन बातों का रखें ध्यान ताकि आप हेपेटाइटिस के सभी प्रकारों से बच सके? देखिए, ए और ई के लिए तो खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान। बहुत अहम जानकारी निकल कर आई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो इन बातों का रखें ध्यान, क्योंकि आप लोगों को ही होना है विजिलेंट, अवेयर, जागरूक, ताकि आप बच सके इस बीमारी से। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड, स्टे हेल्दी।